चारू दरवाजा खोल। बस चारू, तुम उस घटिया आदमी से शादी नहीं करोगी। क्या तुम इस रिश्ते में ऐसे आदमी के साथ बनना चाहते हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, जो तुम्हें हर्ट करता, जो अपनी मर्जी तुम पर थोपता है? मैं और अरमान जाके उसके असलियत सबको बता देंगे। भाभी प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना, बहुत गलत हो जाएगा भैया, प्लीज। चारू तू उसको क्यों बचा रही है? ऐसे इंसान को तो दुनिया के सामने लाके शर्मिंदा करना चाहिए। भैया अरमान और अबीरा अभी अपने होने वाले बच्चे को लेकर परेशानी में ही जूझ रहे हैं। तो अब इसके बाद एक नई परेशानी उनके सामने आ गई है। परेशानी ये कि चारू की जिस लड़के के साथ सगाई हुई है उसी लड़के ने उसे मॉलेस्ट किया है। अब चारू डरी सहमी हुई सी है। उसके साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसके बारे में वो किसी से बात ही नहीं कर सकती है, या फिर यूँ कहें कि घर वालों की इज्जत बचाने के लिए वो किसी से भी बात करना ही नहीं चाहती है। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस लड़के से शादी होने वाली है वो लड़का अभी से अपनी होने वाली पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, जबकि चारू इस बात से बार बार इनकार कर रही थी। अब चारू को यूँ टूटा हुआ देख अरमान और अबीरा तो चुप नहीं बैठ सकते हैं। अरमान को अबीरा कह रही है कि हमें चारू के लिए कुछ करना चाहिए। अब पति पत्नी के बीच कितने भी मनमुटाव हो, लेकिन जहाँ पर बात अरमान की बहन की है, उसके बहन की जिंदगी बचाने की हो, तो भला अरमान पीछे कहाँ से हटेगा। इसीलिए अरमान और अबीरा कह रही हैं कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तुझे अकेले नहीं लड़नी है चारू। हर कदम पर मैं और अबीरा तेरे साथ हैं, पर कदम तुझे उठाना पड़ेगा। अन्याय डरने वालों को और डराता है, उससे नजरें मिला, भिड़ जा। जो इंसान आपको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता है, आपको केवल अपनी जागीर समझ सकता है, ऐसे इंसान के साथ शादी तो दूर की बात है, कोई वास्ता होना ही नहीं चाहिए। अब चारू का कहना है कि अगर सबके सामने ये बात आ गई तो बहुत बेइज्जती होगी परिवार की। भैया मैं आप दोनों की तरह प्रेम नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ आप दोनों की तरह प्रेम। पापा के लिए शादी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती भैया। अब चारू, तुम जिस घर में रहती हो उस घर में वकील रहते हैं और तुम भी वकालत कर रही हो, तो ऐसे में इस सही फैसला अगर नहीं ले पाओगी तो भला वकालत की पढ़ाई का क्या फायदा। आप उन लड़कियों के लिए सीख बनिए जो लड़कियां घर के दबाव में आकर घर की इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसे लड़कों को बढ़ावा देती हैं और चुप रहती हैं।